सोशल मीडिया, ये शब्द सुनकर आज लोगों के मन में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि इसे इस्तेमाल करके लोग समय की बर्बादी किए जा रहे हैं और उन्हें इस बात का कोई एहसास ही नहीं। कोई फॉलोअर्स ना बढ़ने के गम में हाथ काट रहा है तो कोई व्यूज़ ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है। मगर इन सब की शुरुआत इतनी बुरी भी नहीं हुई थी, कुछ अलग अंदाज में ही हुई थी। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नज़्म में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। फेसबुक पे तो बात सिर्फ चिट चैट तक चल रही थी, मगर ये टिंडर की वजह से लोग एक दूसरे से मिलकर अपने दिल का हाल सुनाने लगे। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये कवाले, इश्क में कैसे हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तार दुम 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 तार दुम। फिर आया सबसे सुविधाजनक मीडिया, वो था YouTube, जो लोगों की हर मुश्किल का हल देने लगा। यहाँ सबको अपना जीवन सफल लगने लगा। मम्मी को चाहिए पनीर की सब्जी कैसे बनाए, पापा को जानना है कि स्टॉक में पैसे लगाए, बच्चों को चाहिए कोई तो कार्टून चैनल लगाए, यंगस्टर्स का गोल है पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए। यहाँ तक तो सब सही था, मगर लोग इतने निर्भर हो गए YouTube पे कि हर तरह की चीजों से इन्फ्लुएंस होने लगे। I mean to say, from so-called influencers। जनरेशन चेंज तो होना ही है, मगर किसने कहा हमारी जिंदगी बेरंग है और इसे फिल्टर्स की जरूरत है। रंग बदलते बदलते स्नैपचैट ने इंसान ही बदल दिया। फिर आया इन सब का बाप टिकटॉक। इस ऐप का आविष्कार हुआ था क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, लेकिन लोगों ने इस पे हद ही मचा दी। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए,
हमारा फ्यूचर बचाने के लिए भारत सरकार ने लिया एक कड़ा फैसला और फिर इनके जीवन में मातम सा छा गया। भारत सरकार ने चीन के जिन एप्स को बैन किया है उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है टिकटॉक की। ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब उन टिकटॉक स्टार्स का क्या होगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता हासिल की थी। वत्स, चिंतित ना हो, अब तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे दुखों का निवारण लेके आया हूं। தவிக்குது மாலகம் மஞ்சள் ஓல தங்கம் ஒதுக்கு தங்கம் ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக தங்கம் மால தங்கம் மஞ்சள் தங்கம் மாத்து அடிக்கு மங்கள தங்கம் ஓல தங்கம் ஒதுக்கு தங்கம் ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக தங்கம் फ़ोन में इंटरनेट ख़त्म होने पर ये पागल से हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट ख़त्म होने पर ये पागल से हो जाते हैं, दर बदर सरपटक हॉटस्पॉट पर आते हैं। काम तो कुछ और था लेकिन ये इंस्टाग्राम चला रहे हैं। काम तो कुछ और था लेकिन ये इंस्टाग्राम चला रहे हैं। इस 6 इंच के रेक्टेंगल में दुनिया बसा रहे हैं। बनाया गया तो मनुष्य विकास के लिए था ये, बनाया गया तो मनुष्य विकास के लिए था ये, लेकिन ये इस पे केवल और केवल सिर्फ अश्लीलता फैला रहे हैं। हाँ, एक वक्त था जब सोशल मीडिया द्वारा लाखों अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती थी, लेकिन आज के दौर में हमारे भाई मनुष्य इसका इस्तेमाल केवल और केवल सिर्फ पॉपुलर होने के लिए, फेमस क्रिएटर बनने के लिए कर रहे हैं। कुछ नहीं तो ये इंस्टाग्राम पर लाइव भी आ रहे हैं, अपने सगे माता पिता को छोड़ हर एक अजनबी से बतला रहे हैं, हाय हेलो कैसे हो आप। और बस ऐसे ही ये हर एक अपनों को खोते जा रहे हैं। रेडिएशन से तो बेखबर नहीं, रेडिएशन से तो बेखबर नहीं, फिर क्यों बेखौफ जीते हो तुम, फिर क्यों बेखौफ जीते हो तुम। ये तुम्हारी बेखौफियत कुछ ठीक नहीं, ये तुम्हारी बेखौफियत कुछ ठीक नहीं। कैंसर, ट्यूमर, मिसकैरेज ठीक नहीं। रावण, कंस, दुर्योधन भी बेखौफ थे। रावण, कंस, दुर्योधन भी बेखौफ थे। अत्यता इनके अंत वक्त से पहले ही मृत्यु लोक थे।